हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। यहाँ पर आपके सामने है कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का एक प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसके सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ में इन सभी के आंसर्स भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है, साथ में इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो अभी हम बिना समय ख़राब किए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आप हर पेपर में देखते आ रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें है लेखन कला का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सा, मेसोपोटामिया में। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी के पट्टिकाओं पर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सा। उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, रोमन राज्य के लोगों की भाषा क्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लातिनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रोमन साम्राज्य में सेनेट के शासन का अंत कब हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा 27 ईसा पूर्व। फिर है मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो सही उत्तर हो जाएगा 10,000। उसके बाद अंतिम है शुंग राजवंश का आधिपत्य चीन के किस भाग पर था। तो सही उत्तर होगा दक्षिणी चीन। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम में किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा मेसोपोटामिया की सैयद। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सारों के जो आंसर्स है मैं एक साथ आपको बता दूंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है सम्राट। तो इसका खालिस्तान में आएगा यहाँ पे 253 से 268 ईसा पूर्व ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया। फिर उसके बाद है भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का क्या कहा जाता है। तो हमारा सागर कहा जाता है। फिर उसके बाद सालीडस नाम का सोने का सिक्का कितने ग्राम शुद्ध सोने का बना था। तो ये हो जाएगा 4.5 ग्राम। फिर है सन 1260 ईस्वी में महान खान के रूप में का राज्यारोहण हुआ। तो कुबलई खान का। फिर उसके बाद चंगेज खान ने खालिस्तान सन में यास को किरितलताई में लागू किया। तो 1206 ईस्वी। तो ये रहे इन 6 प्रश्नों के उत्तर, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सके तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य में आपको उत्तर लिखना है। पहला है सारगोन बेबीलोन का शासक था। तो ये हो जाएगा सत्य। फिर उसके बाद मेसोपोटामिया की प्रथम मातृभाषा सुमेरिया थी। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। फिर रोमन सैनिकों को न्यूनतम 25 वर्ष सेवा करनी पड़ती थी। तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। फिर अगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। तो ये भी होगा सत्य। फिर चंगेज खान का जन्म राइन नदी के निकट हुआ था। ये होगा सत्य। और फिर बर्बर शब्द यूनान भाषा के बारबरोस से उत्पन्न हुआ। ये होगा सत्य। यानी कि पहला असत्य, दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य, फिर 5वां असत्य और 6वां जो अंतिम है वो है सत्य। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी में पहला है गिलगेमिश। तो ये क्या है आपका, ये है महाकाव्य। गिलगेमिश जो है वो है महाकाव्य। दूसरा है जिगुरात। तो जिगुरात जो है वो हो जाएगा सीढ़ीदार मीनार। सीढ़ीदार मीनार यानी कि ये हो जाएगा दूसरा। फिर है असुरबनीपाल। ये हो जाएगा रोमन साम्राज्य की राजधानी यानी कि तीसरा। फिर उसके बाद कैस्टेला जो हो जाएगा, थर्ड का जो है वो हो जाएगा जो असुरबनीपाल जो है वो है असीरिया।
फिर उसके बाद कैस्टेला जो है रोमन साम्राज्य की राजधानी। उसके बाद फिर दीनारियस जो है वो है चांदी का सिक्का। और यहाँ पे जो छठवा है येसुजेई, वो है चंगेज़ खान के पिता। ठीक है, ये छठवा हो जाएगा। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। उसके बाद आ जाते हैं हम एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहले मैं आपको ओरली बता रही हूँ, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मैं रिटन दिखा दूंगी, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है, सारगोन कहाँ का शासक था? तो वो सही उत्तर होगा मेसोपोटामिया के अक्कादियन साम्राज्य का। ठीक है, पहला कंप्लीट हुआ यहाँ पे। फिर उसके सेकंड है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तो सुमेरियन इसका सही उत्तर होगा। तीसरा है, रोमन साम्राज्य के परिवार की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर होगा पितृसत्तात्मक व्यवस्था। फिर सेंट अगस्टीन कौन थे? तो ये एक ईसाई दार्शनिक थे। फिर चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद हम मंगोल साम्राज्य को कितने चरणों में विभाजित कर सकते हैं? तो यहाँ उत्तर होगा 2। फिर है, मंगोलों ने चीन की महान दीवार पर अतिक्रमण कब किया? तो 13वीं शताब्दी में। फिर है, चंगेज़ खान की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा यासा। तो ये रहे इसके उत्तर और इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 से यहाँ पे प्रश्नोत्तर शुरू हो रहे हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती जाऊंगी। आपको फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, इसलिए मैं आपको आंसर्स सिर्फ एक बार दिखा दूंगी। तो आपको इनको फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। तो पहला यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर का पहला यानी कि प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ पे जो पेपर का प्रश्न क्रमांक 6 है, मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर। उसके बाद 6वें का अथवा कहता है, क्यूनिफॉर्म या कीलाकार का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो ये रहा इसका उत्तर। उसके बाद आते प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 है, मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ? तो इसका उत्तर ये आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आते हैं इसके अथवा पर। इसका अथवा कहता है कि मारी राज्य में कौन कौन से खाना बदोश समुदाय के लोग आकर बसे थे? तो ये है इसका उत्तर आपके सामने, बस आपको एक क्लिक से स्क्रीनशॉट लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में है, गिलगेमिश महाकाव्य से क्या ज्ञात होता है? तो ये रहा इसका उत्तर। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि मारी और उर के बारे में लिखिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर। मारी और उर के बारे में यहाँ पूरी डिटेल दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पे। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि उर नगर की खुदाई कब हुई? इसमें किसके प्रमाण मिले थे? इसका अथवा है हौज क्या था? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए, उर नगर की खुदाई कब हुई और इसमें क्या मिला था, ये इसका उत्तर है, इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर हौज क्या था? तो ये इसका उत्तर है, उसके अथवा का, इसका भी स्क्रीनशॉट। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एम्फोरा क्या है? और उसका अथवा है कैस्टेला क्या है? समझाइए। तो दोनों को समझाना है। तो एम्फोरा क्या है, ये रहा इसका उत्तर। उसके बाद फिर कैस्टेला क्या है, उसका उत्तर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इक्वाइट्स क्या है, समझाइए। तो ये रहा आपके सामने इसका उत्तर, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर है अगला प्रश्न, बलात भर्ती सेना क्या है? तो ये रहा इसका उत्तर,
आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेती जाइए। मैं क्वेश्चंस को पढ़ती जा रही हूँ, क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ, साथ में इसका आपके सामने उत्तर भी आता जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, नाम लिखिए। इसका अथवा है एकाश में क्या है, समझाइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा एकाश में क्या है, समझाइए का उत्तर। फिर प्रश्न क्रमांक 13 पे हम आ जाते हैं। 13 है, मंगोलों के सैन्य अभियान से रेशम मार्ग के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये इसका उत्तर है, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से। फिर इसका अथवा, अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को क्या कहा जाता है तथा इसका क्या अर्थ था। तो लीजिए, ये रहा आपके सामने इसका उत्तर। फटाफट आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अच्छे से आराम से आपको तैयार कर लेना है। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, पैजा तथा जेरेज क्या है, यह किन किन भाषाओं में जारी किए गए। इसके अथवा में है बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पैजा और जेरेज के बारे में दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर बर्बर शब्द का अर्थ क्या है, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर ये है, यानी कि अथवा का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंगेज खान के पिता का क्या नाम था और ये किस कबीले के मुखिया थे। उसके अथवा में है स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति क्या थी। तो चंगेज खान के पिता का नाम और वह कहाँ के मुखिया थे, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे है। उसके बाद फिर आते हम स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के बारे में। तो ये रहा इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 16 है, मेसोपोटामिया की मोहरों की विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में है कीलाकार लिपि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये है आपके सामने स्क्रीन पर मेसोपोटामिया की मोहरों की प्रमुख विशेषताएं। तो इनका प्रकार, उसके बाद सामग्री, फिर उसके बाद सेकेंड स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आ जाएगा आपका 3rd नंबर का पॉइंट, डिज़ाइन और कलात्मकता, उपयोग और उद्देश्य। उसके बाद फिर सांस्कृतिक महत्व, फिर है कीलाकार लिपि की प्रमुख विशेषताएं। तो नाम और आकृति, लेखन सामग्री, प्रारंभिक विकास चिन्हों की प्रकृति। उसके बाद है भाषा, व्यापक उपयोग और स्थायित्व। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय था, स्पष्ट कीजिए। रोमन साम्राज्य की ऐतिहासिक स्रोत सामग्री क्या वर्णन कीजिए। तो ये रहा गणतंत्र, जो है रोमन गणतंत्र के बारे में यहाँ जो जानकारी दी गई है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर आगे है रोमन साम्राज्य के बारे में जो इसके लिखित स्रोत हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे कि पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर उसके बाद कानूनी ग्रंथ और पत्र और पपीरस। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 18, रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए और उसके अथवा में है रोमन सम्राट, ये रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करना और यहाँ पर रोमन सम्राट डायोक्लीशियन की प्रमुख उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। तो ये है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की उपलब्धियाँ। तो यहाँ पे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर धार्मिक उपलब्धियों में है, ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद रोमन सम्राट डायोक्लीशियन की उपलब्धियाँ, तो यहाँ पे प्रमुख उपलब्धियाँ जो दी गई हैं इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पे। चंगेज खान का स्वतंत्र मंगोलिया राष्ट्र के इतिहास में क्या स्थान है, स्पष्ट कीजिए। उसके अथवा में है चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर ये सेकंड स्क्रीनशॉट के अंदर ये सारे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। उसके बाद इसका यहाँ पे ये उत्तर थोड़ा सा आपका लॉन्ग है, तो लॉन्ग आंसर में जाएगा। उसके बाद चंगेज खान द्वारा अपनाई गई जो संचार प्रणाली है उसकी विशेषताएं, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 20। मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन का वर्णन कीजिए और इसका अथवा है लेखन कला को विस्तार से लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसमें से आपको जो शॉर्ट नोट है इसका बना लेना है। जो इम्पोर्टेंट जो भी आपको पॉइंट्स लग रहे हैं इनको इसमें से लिख देना है। उसके बाद लेखन कला क्या है, तो इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहला लेखन कला क्या है, पहला स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा लेखन कला के मुख्य पहलू, 3 पहलू दिए गए हैं, इनमें आप मुख्य तथ्य डाल के भी इनका वर्णन कर सकते हैं। फिर है लेखन कला का महत्व, फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 21 है। रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति व्यवहार की विवेचना कीजिए और रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। उसके बाद दासों की कानूनी स्थिति के बारे में, फिर दासों के प्रति व्यवहार, फिर इसका अथवा रोमन साम्राज्य के पतन के कारण। तो मुख्य कारणों में यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 22। चंगेज खान के वंशज धीरे धीरे पृथक समूहों में क्यों विभक्त हो गए, कारण स्पष्ट कीजिए। उसका अथवा है यास क्या था, यास के महत्व में परिवर्तन के क्या कारण थे, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। रहा इसका उत्तर। चंगेज खान के वंशजों के पृथक समूह में विभक्त होने के प्रमुख कारण, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर ये रहे कुछ मुख्य कारण। फिर उसके बाद यास क्या था और यास के महत्व में परिवर्तन के कारण। फिर यास का महत्व। तो यहाँ पे आपका ये जो पेपर है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो है मानचित्र भरो। तो इसके लिए अलग से वीडियो में आपको मानचित्र भरना बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।